मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। अरे झोली ही मेरी तंग थी और तेरे यहाँ कमी नहीं। कुर्बान मैं अपनी शामा के तेरे दर के चाकर शाहों की झोली भरते हैं। मुख्तियार का ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, हमेशा ये दुख लेके चलते रहे जय जय कि मैंने अपनों के लिए इतना किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अपने पुत्र के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज पुत्र मुझे पूछता नहीं है। इसका दुख है, लेकिन इसकी खुशी नहीं है कि हमारा वृंदावन में बिहारी जी से भी नाता है। एक गिलास जिसमें आधा गिलास पानी भरा है, ये आपकी नजर है, आपका नजरिया है। आप ये भी कह सकते हो कि ये गिलास आधा खाली है, और ये भी कह सकते हो कि ये गिलास आधा भरा है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदल गया तो किनारे बदल गए। जिस जीवन में संतुष्टि आ जाए, क्या हुआ अगर हमने किसी के लिए इतना कर दिया। एक कवि एक जंगल में जाकर बैठ गया और प्रभु को शिकायत कर रहा है, मैंने दुनिया के लिए बहुत कर लिया, मेरा कोई नहीं बना, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। उधर से प्रभु का उत्तर आ रहा है, तू किसी से ऐसी उम्मीद ही क्यों करता है? तू ऐसा क्यों सोचता है कि तूने दुनिया के लिए किया तो तेरा किसी ने नहीं किया? तूने कैसे निर्णय कर लिया कि अब मैं किसी के साथ भला नहीं करूंगा? अरे तूने दुनिया के साथ किया होगा, लेकिन मैंने तो तेरे साथ भला किया। जिस दिन मैं भला करना बंद कर दूंगा, उस दिन तू भी बंद कर देना। बोले मैं ऊब चुका हूं सबसे, मैंने सबको अपना माना, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं बना, इसीलिए अब मैं किसी को अपना नहीं मानूंगा। बोले जिस दिन मैं तुझे अपना मानना बंद कर दूंगा, तू भी सबको अपना मानना बंद कर देना। अपनी नजर है, हम इसी से खुश हो जाएं कि वृंदावन में रहने वाले बिहारी जी कम से कम हमें याद करते हैं, हर महीने बुला लेते हैं, कोई ना कोई तो नाता होगा। जो सुख यशोदा मैया के पास है, जो सुख देवकी को दिया, जो सुख गोपियों को दिया, जो सुख ग्वाल वालों को दिया, वो सुख हमें भी दिया है। लेकिन वही बात, जरा आके वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झुलाते मिलेंगे। मैं आज आपको सुबह का अनुभव बताती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती। मैं हमेशा अपने अनुभव का, जो मुझ पर बीती है, मैं उसका जिक्र करती हूँ। आज सुबह वैलेंटाइन डे हम भी बिहारी जी के साथ मनाने गए। हमने गुलाब का फूल लिया और गोस्वामी जी को कहा कि ये बिल्कुल बिहारी जी के नजदीक पहुंचा दीजिएगा। अब वो फूल जाकर सीधा बिहारी जी के चरणों में गया। मैंने कहा सरकार, वैलेंटाइन डे ऐसे तो नहीं होता, हमने आपको दिया है, आप भी हमें दो ना, प्रेम की बात है। अब यहाँ तो ये हाल था कि भीड़ इतनी थी, फूल तो पहुंच गया, लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। अचानक एक धक्का लगा, दूसरा धक्का लगा, तीसरा धक्का लगा। धक्का लगते लगते हम बिल्कुल बीच में आ गए। हमने तो एक फूल दिया था, तब भी हमें बिहारी जी नहीं दिखे। इतने में एक माता जी फूलों से बनी टोकरी लेके आई, और ऊपर पूरा जैसे फूलों का हार होता है ना, उसने जैसे ही ऊपर किया, सब लोग हट गए। उस फूलों के हार में से केवल हम थे और बिहारी जी थे, और दर्शन हो गए। ये हमारी नजर है कि हम इसमें संतुष्ट हैं या नहीं। हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं,
बड़े बड़े सेठ लोग देखे मैंने, छुट्टी है चलो चलो वृंदावन बिहारी जी दर्शन कराएं, लेकिन ऐसा तो कोई बिरला ही मिलता है जो ये कहता है कि आज ये उत्सव है मैं दुनिया के साथ मनाता आया, लेकिन हो सकता है मेरा यार भी वहां इंतजार कर रहा हो, वो आपका स्वागत ना करे तो फिर कहेगा। इसलिए इसी में संतुष्ट रहा करो। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर ना आया। यशोदा मैया के गोद में खेले, उन्होंने तप किया, तब जाकर उनकी गोद में खेले। गोपियां भी अपने पिछले जन्म में बड़ी बड़ी ऋषि मुनि तपस्वी रही हैं, तब जाकर उनके साथ लीला की। बड़े बड़े संत महापुरुष वृंदावन में तब आए जब उन्होंने भजन किया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कितना भजन करते हैं? कितना भजन करते हैं? कुछ भी भजन नहीं किया, फिर भी हमारा बिहारी जी से नाता जुड़ा है। फिर भी हम बिहारी जी को याद नहीं करते, बिहारी जी हमें याद करते हैं। तो ऐसी कोई तो खास बात रही होगी। हम दुनिया के लिए मरते रहे, लेकिन बिहारी जी फिर भी हमें प्यार करते रहे। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर ना आया। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। एक बिल्डिंग बन रही थी, 6-7 मंजिल बन गई। 7वीं मंजिल पर एक सुपरवाइजर खड़ा है, नीचे एक मजदूर काम कर रहा है। सुपरवाइजर को मजदूर से बात करनी, उसने बड़ी आवाज लगाई, लेकिन काम ऐसा चल रहा था कि उसे सुनाई नहीं दिया। सुपरवाइजर ने ऊपर से एक 10 का नोट नीचे की ओर फेंका। उस मजदूर ने आप देखा ना था, वो सामने नोट पड़ा लिया और जेब में डाल लिया। ये नहीं देखा कहां से आया, फिर भी नहीं सुना तो सुपरवाइजर ने 500 का नोट फेंका। उसने फिर लेके अपनी जेब में डाल लिया, देखा ही नहीं कहां से आया। तीसरी बार जब सुपरवाइजर ने देखा ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो उन्होंने ऊपर से इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया। फिर ध्यान गया, अरे कौन? ऐसे ही हम हैं। ठाकुर जी हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। संत मुनि ऋषि
ऋषियों के द्वारा हमें संदेशा भेजते हैं, हम नहीं सुनते। वो हमारे आगे खिलौने फेंक देते हैं मान प्रतिष्ठा के, हम लेकर जेब में डाल लेते हैं, धन्यवाद भी नहीं करते। 10 का नोट फेंका तब भी धन्यवाद नहीं किया, 500 का नोट फेंका तब भी धन्यवाद नहीं किया। फिर हार के उसने जब पत्थर फेंका ना, परीक्षा की घड़ी आई, अरे भगवान ये क्या कर दिया मेरे साथ। अब आई ना भगवान की याद, अब मंदिरों के चलिए भी रखे जा रहे हैं, अब जाके बालाजी में प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, अब वृंदावन की परिक्रमा लगाई जा रही है। जब पत्थर फेंकता है ना तब अकल आती है। पहली बार ही देख लिया होता तो ये नौबत ही ना। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे आऊं मैं दामन फैला के। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। भटकता हूँ मैं लेके गुनाहों भरा दिल, भटकता हूँ लेकर गुनाहों भरा दिल। न कोई ठिकाना न कोई है मंजिल, हरि अपने चरणों में मुझको पना दो। श्री वृंदावन में मुझको पन्हा दो, मैं कहीं और जाने के काबिल नहीं। कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ, कहीं और जाने के काबिल नहीं। कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ। इसीलिए सरकार फिर भी तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब कहीं दूर मत जाओ, आपके सामने ही है। यहाँ पे हरि नाम चल रहा है, वहाँ पे खाना चल रहा है, वहाँ चाट पकौड़ी चल रही है। लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत है। हरि नाम मिलना इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। कईयों को अपने पेट की पड़ी है, कईयों को जीभ के स्वाद की पड़ी है, लेकिन कई ऐसे भी हैं कि ना भावे मने माखन मिश्री ना कोई और मिठाई, मारी जी भड़िया में भावे राधा नाम मलाई। ये उसकी कृपा ही तो है। तो मैं उनको नहीं कहती, लेकिन आपको कहती हूँ, आप तो कहकर उनको भी जगा दो। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए, हाँ, हम तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुझको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए। हर दिल के प्यारे बन गए। हमारे जीवन में इतना प्यार लाने के लिए तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस याद रखो कि जब जब उसकी कृपा बरसती रहे तो भूल मत जाना उसको। इस दुनिया के खिलौनों में इतना मत उलझ जाना कि ये वापस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दे कि तुम क्या थे। हमें बार बार अपने कर्मों को और उसकी कृपा को हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखने के लिए है तो बस यही कुछ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा घर धाम रहे ना रहे। दिन रैन तुम्हारा ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। तेरे चरणों की पहचान रहे, कोई और पहचान रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे,
मेरा जग में फिर नाम रहे ना रहे। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम मुझे मत देखना। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम मुझे मत देखना। तुमने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना। तुमने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। मैं तुमसे मांगू तो मांगू, तेरे अलावा संसार की कोई भी वस्तु नहीं। मैं तुमसे मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे। तुमने गर मुझको दिया तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। उसने अपना नाम लेने की, अपना भजन लेने की तुम्हें मजदूरी दे दी तो तुम उसको ही भूल गए। मजदूरी दे दी, अमीरी इसलिए नहीं दी कि आप जाके बड़े बड़े लोगों में उठो बैठो, अपने उत्सव आप पार्टियां रखो, क्लबों में जाओ, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नाचो जाकर। ये इसलिए दिया है कि जाके मेरे प्यारों में बांट दो। आपके घर का कोई उत्सव है तो जाकर श्री धाम वृंदावन में जिस यार ने तुमको दिया है, उन ब्रजवासियों के साथ उस खुशी को बांटो जो उन खुशियों के लिए तरसते हैं। इसीलिए सरकार, मैं तुमसे मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे। तुमने गर मुझको दिया तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रेमी कोई कीमत नहीं मांगता अपने प्यार की, वो तो सिर्फ करता ही करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन का हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन का मचता रहे अब शोर यहाँ। करे प्रेम कोई लख ले उसको अब भी रहता चित चोर यहाँ। 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 लेकिन बात वही है जो जिस नजर को लेकर आया है मेरे बिहारी जी वैसे ही मिलते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी, जरा आके वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। करे प्रेम कोई लख ले उसको अब भी रहता चित चोरियां। एक बार एक डाकू वृंदावन की थोड़ी सी दूरी पर एक गांव में डाका डाल के आया, चोरी का माल हाथ में। चोरी के माल को लेकर जब घर के लोग जाग गए तो उसने आव देखा ना ताव भाग लिया वृंदावन की ओर। अभी वृंदावन से थोड़ी दूरी पर था तो क्या देखा, वहां पर कथा चल रही थी। पंडित जी कथा कर रहे थे भागवत की, और उस दिन 5वां दिन था, ठाकुर जी की लीला की चर्चा चल रही थी। उसने देखा कि मुझे कोई पहचान ना ले, कहीं पकड़ ना ले पुलिस वाले, वो जाके जो कथा सुन रहे थे ना श्रोता, उन्हीं के झुंड में जाकर बैठ गया अपने मुंह को ढक के। अब पंडित जी कथा कर रहे हैं कि कन्हैया के उठने का समय हुआ, मैया माखन बिलो रही है, लाला को भूख ना लग जाए। उठते ही रोएगा कि मैया मुझे माखन चाहिए, माखन बिलो रही है। इधर गोपियां एक एक करके मैया अपने घर का काम जल्दी से समेट लिया, सुबह उठते ही कृष्ण के दर्शन करने ना कोई बहाना तो चाहिए मैया के आंगन में आने का। मैया एक काम कर, तू तो माखन बिलो रही है, तेरे यहाँ साफ सफाई आंगन का चौका लेपन करना होगा, मैं कर देती हूँ, मेरे घर का काम सब हो गया। तो बहाना है कृष्ण से मिलने का। अब जब पंडित जी कथा की बात कर रहे थे तो लीला चलते चलते प्रसंग आ गया कि अब कन्हैया उठ गए, अब गौचारण के लिए जाना है। मैया ने कन्हैया का श्रृंगार किया, शीश पे सोने का मुकुट पहना दिया। अब डाकू का ध्यान चला गया, सोना, ये तो सोने की बात कर रहे हैं। मुकुट पे एक हीरा लगा है, वो और ध्यान से सुनने लगा। लगता है ये कोई ज्यादा ही बड़े अमीर घराने का लड़का है।
गले में हीरों के हार पहना दिए, मणियों की मालाएं पहनी है, चांदी की लकुट हाथ में ली है। अब वो और ध्यान से सुनने लगा। ये कथा तो बड़ी अच्छी हो रही है, किसी अमीर बाप के बेटे की बात चल रही है। अब कन्हैया ने गौचारण के लिए जाना है जंगल में। जंगल में जा रहा है गैया चराने के लिए, इतना सोना पहन के। सारी कथा सुन ली, जितना सोना हीरे जवाहरात, मन में सोचने लगा, कहाँ मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ, अगर ये अमीर बाप का बेटा हाथ लग गया ना, हमेशा के लिए काम खत्म, एक ही बार उसको लूट लूंगा मैं। मेरा तो कई समय तक गुजारा हो जाएगा इतना सोना सुन के। अब क्या हुआ, पंडित जी ने कथा विश्राम दी और वो अपने गांव की ओर जाने लगे। अब वो डाकू पीछे पीछे, गोवर्धन डाकू। पंडित जी कीर्तन करते जा रहे हैं, कृष्ण हे कृष्ण झोले में डाला, साइकिल पे चल रहे हैं, ठाकुर जी का नाम लेते लेते ध्यान किया, अरे कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब गोवर्धन डाकू पीछे पीछे हो लिए। जहां जंगल आया, एक काल हुआ, पंडित जी समझ गए, हो ना हो ये चोर है, कोई मुझे लूट लेगा। गोवर्धन डाकू ने चाकू निकाला और पंडित की गर्दन पे रख दिया। पहले ये बता तो किसकी बात कर रहा था? बोले मैं कौन सी बात कर रहा था? वो वहां तो कह रहा था ना कि वो इतना सोने का मुकुट और मणियों के हार, हीरा लगा है, उसमें चांदी की बांसुरी है जिसमें इतने हीरे जड़े। वो कौन से अमीर बाप की औलाद है, जरा मुझे बता। अब वो पंडित जी सोचने लगे, मैं तो खुद कथा करके अपना गुजारा कर रहा हूं, मैं तो बड़ी पढ़ाई बात बोल रहा हूं, मुझे क्या पता। अगर तूने नहीं बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। पंडित जी पीछा छुड़ाने के लिए, अरे वो मैं कृष्ण की बात कर रहा था। कृष्ण कहाँ रहता है? वो बोले वृंदावन में रहता है। अब कहाँ द्वापर युग की बात, कहाँ ये कलयुग में बात कर रही है। बोले आज भी वो गैया चराने आता है? हाँ बिल्कुल अकेला आता है। इतना सोना पहन के आता है? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे आता है गैया चराने? बोले वहां पे यमुना जी है, यमुना के किनारे। अब एक बात सुन, मैं जा रहा हूं उसको लूटने के लिए, अगर वो नहीं मिला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, और अगर इतना सोना मुझे मिल गया ना तो आधा तेरा आधा मेरा। तेरे को कथा करने की जरूरत नहीं, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं। एक बार उसका नाम तो बता। फिर उसने कहा कृष्ण। पंडित जी तो हाथ पैर कांप रहे हैं बेचारे, उनको इतनी आस्था थोड़ी ना थी, वो तो बड़ी बड़ाई बात बोल रहे थे कि वृंदावन में रहता है, रहता था, ऐसी लीला करता था। अब